नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव पर पुलिस का सख्त पहरा, एसपी की 2 टूक, गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई पक्की। हाईवे पर खड़ी ट्रक से भिड़ी पिकअप, 1 की मौत, 2 की हालत नाजुक। एक ही जमीन पर 2 दावेदार, 200 से अधिक पेड़ काटने के आरोप। युवा साथी शिविर पहुंचे कीर्ति आजाद, केंद्र पर साधा निशाना। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को कार ने कुचला, इलाज के दौरान हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। राजमहल नगर पंचायत चुनाव को लेकर साहिबगंज पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए एसपी अमित कुमार सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का निर्णय लिया गया है। साथ ही लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च के जरिए क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती इलाकों पर भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि बाहरी हस्तक्षेप रोका जा सके। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और जो आपका सटा राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके लिए क्या है? नहीं, तो वो तो बॉर्डर सीमाएं सील रहेंगी, उसी सब प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ हैं। यहाँ के बाद हम लोग राधानगर जाएंगे तो हम लोग उस दिन के लिए उसका एक सेट प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाएगा, इसीलिए हम लोग अलग अलग जगहों पर जाके कर रहे हैं। जैसे इसके बाद एक दिन बाद फिर बड़रवा जाएंगे, तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहीं पर जाके स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर योजना बना के हम लोग फाइनल। धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना किया शोरूम के समीप हुई, जहां सासाराम से मछली अनलोड कर कोलकाता लौट रही बंगाल नंबर की पिकअप वैन सड़क किनारे खड़े 12 चक्का ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनमें 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया, जहां आमिर नामक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच फिलहाल जारी है। 4 लोग थे ना? हाँ, एक जन चला गया। कहाँ? वो ठीक है, वो चला गया। 2 लोग गंभीर है, हाँ, हम दोनों ही हैं। जो डेट कर गया, क्या नाम था उसका? उसका नाम था सर आमिर। आमिर? हाँ। कहाँ के रहने वाला? वो था सर नैटी का रहने वाला। कोलकाता? हाँ, नैटी। जिला नदिया। सब लोग आप लोग कहाँ के रहने वाला है? तो नदिया का ही रहते हैं, कोलकाता में, कल्याणी में, कलकत्ता। और जो अच्छा है वो भी वहीं पे है? वो चला गया वो घर। आपका क्या नाम है? हाँ, रोहन प्रसाद। कितने बजे घटना घटा होगा लगभग? 2 घंटा पहले, 7-6 बजे सुबह। आपको दिखा नहीं? आप ही ड्राइव चला रहे थे? बोलिए ना। साइड के ऊपर, रास्ता के ऊपर रख दिया था गाड़ी वो, बस इसीलिए हो गया। जो मरे उसका उम्र कितना होगा लगभग? 40। उसका नाम क्या बताया? आमिर।
धनबाद के बिग बाजार समीप एक भूखंड को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। एक ही जमीन पर दो अलग अलग पक्षों ने अपना दावा ठोक दिया है, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। प्रेम कुमार सिंह ने प्रदीप अग्रवाल पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संबंधित जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन था और फैसला उनके पक्ष में आया है। इसके बावजूद आरोप है कि प्रदीप अग्रवाल द्वारा जबरन जमीन पर अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। प्रेम कुमार सिंह ने यह भी दावा किया है कि उक्त भूमि पर मौजूद 200 से अधिक पेड़ों की कटाई कर दी गई है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। मामले को लेकर उन्होंने सीओ तथा सरायढेला थाना प्रभारी से लिखित शिकायत की है। उन्होंने मांग की है कि दोनों पक्षों के कागजातों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। वहीं सरायढेला थाना का कहना है कि दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की जा रही है। जबरन मामला ये है कि जमीन हम लोग का पुश्तैनी जमीन है। इस पे केस भी चल रहा था पहले से। इसमें 163 का केस चला हम लोग का। केस में हम लोग का डिग्री हुआ, आदेश मेरे पक्ष में आया। बावजूद इसके पेड़ कटवा दिया गया। कम से कम 200 से 250 पेड़ था अंदर में। 250 को पेड़ कटवा दिया गया। सीओ के यहाँ हम कंप्लेन किए हुए हैं, नगर निगम में कंप्लेन किया, अपराध के यहाँ नक्शा के लिए केस किए हुए। नक्शा पास कराने के लिए पेपर जमा किया था अपना, वहाँ से भी लोग स्टे लग गया था। बावजूद उसके झूठा पेपर करके 80 साल से कहा जा रहा है कि मेरा जमीन है, हम लोग खरीद के रखे हैं। डीड दिखा रहा है 2000 साल का, वो भी मुंबई का डीड है। फर्जी डीड बना के जबरन जमीन को कब्जा कर रहा है। पूंजीपति आदमी है, पैसा वाला आदमी है, अब जानते ही होंगे। क्या नाम है इनका? प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप देवरिया, अपनों घर में रहते हैं। कितने लोगों के द्वारा ये जबरन काम किया जा रहा है? कितने लोग अब देख ही रहे हैं। लोग भरे हुए हैं, 100-200 आदमी खड़ा है उनके अंदर में, बॉडीगार्ड खड़ा है, सब खड़ा है। ये जमीन पहले किनके नाम पे था? जमीन ये हम लोग के राजपूत लोग के नाम से थे, यहाँ खतियानधारी कोला कुसमा के। उनसे हम लोग का ट्रांसफर डीड हुआ था। ट्रांसफर डीड हुआ सोसाइटी के नाम से, फिर सोसाइटी से डीड बना था हम लोग के नाम से। इन लोगों का कहना है कि हम जमीन किसी अन्य से लिए हुए हैं, 2000 साल में लिए हैं, मोटेशन 2008 में करवाए हैं। जबकि जमीन पे दखल इन लोग 25-30 साल से दखल कर रहे हैं। जबरन आने पे मारपीट करने का ये लोग धमकी देते हैं। आज क्या कुछ हुआ? आज हुआ है कि 200-250 पेड़ था अंदर में, पेड़ को काट दिया गया है। अभी डीएफओ साहब के यहाँ से आए हुए फॉरेस्ट विभाग से आदमी जांच कर रहे हैं। बिना परमिशन का काटा गया है। कह रहा है कि बिना परमिशन का काटेंगे, हम जो होगा हम देख लेंगे। इसको लेकर आप लोग ने यहाँ पे बात की? एकदम बात किए। अभी अंदर में गए थे, अभी बात हुआ। बात होने के बाद कह रहे हैं कि कोई पेपर नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, जो करना कर लो। इसको लेकर आप लोग शिकायत किए थाना में? हाँ, थाना में शिकायत किए हैं। थाना में एप्लीकेशन लिख के दिए हैं। सीओ के यहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ है। उसके बाद आपका अपराध को एप्लीकेशन दिया हुआ है। बावजूद इनके ये काम कर ही रहे हैं। क्या मांग करेंगे? काम रोका जाए, न्याय किया जाए। अब क्या कोर्ट का चीज है। सीओ साहब पेपर देखे, दोनों पक्ष का पेपर जिसका सही हो जमीन उसका होना चाहिए। क्या नाम आपका? प्रेम कुमार सिंह नाम हो गया। हाँ, प्रेम कुमार सिंह दिया आवेदन थाना में दिया गया था। तो जो अभी यहाँ पर आए तो काम जो है से अभी बंद किया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। किनका जमीन है? अब उधर प्रदीप अग्रवाल कह रहे हैं कि मेरा जमीन है 80 साल से, ये बोल रहे हैं कि मेरा पुश्तैनी जमीन है। यही मैं कह रहा हूँ। अब तो थाना में जमा कर किए हैं लोग। पेपर आपको दिखाया गया? ना, हमको कोई पेपर नहीं दिया। अभी क्या कुछ किया गया? ना, अभी बंद किया गया है काम। सर, यहाँ पे बहुत सारे पेड़। हाँ, तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, वो अपना अथी कर रहे हैं। वो अभी आगे की कार्रवाई करेंगे। पेड़ काटे गए? अब तो कर रहे हैं, फॉरेस्ट विभाग पहुंचे हुए हैं। आगे क्या कार्रवाई? तो फॉरेस्ट विभाग करेंगे कार्रवाई, और हम लोग जो थाना का है तो थाना। दुर्गापुर के भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित पश्चिम विधानसभा क्षेत्र युवा साथी शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं, आवेदन प्रक्रिया और युवाओं की भागीदारी की विस्तृत जानकारी ली। उनके साथ दुर्गापुर महकमा शासक सुमन विश्वास और दुर्गापुर नगर निगम आयुक्त अबुल कलाम आजाद इस्लाम भी मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सेवाओं के त्वरित और पारदर्शी वितरण पर जोर दिया। दौरे के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि राज्य का बकाया धन रोका गया है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना और युवाओं के लिए मासिक भत्ते की सराहना की। टर 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 करता है ना बैंक, वैसे ही यहाँ पर इलेक्शन के समय में नरेंद्र मोदी आता है, अमित शाह आता है, इलेक्शन का बैंक है ये सब।
इलेक्शन का पेंगे और टर 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 200 पार फलाना ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे। क्यों नहीं इंडस्ट्री बनाया? हम तो चेयरमैन है फर्टिलाइजर कमेटी का। दुर्गापुर फर्टिलाइजर का क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं बना? एमएएमसी के ऊपर कुछ क्यों नहीं किया? 3 कंपनी को शेयर दिलवा दिया लेकिन एमएएमसी का कुछ नहीं हुआ। अभी फेरो अलॉय को बेच दिया जो कि प्रॉफिट पर था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये तो केंद्र सरकार का है। एक ऑप्थेल्मोलिक करके था, ग्लास यहाँ पर बनता था, फर्टिलाइजर खोलने की बात कही थी सर। हाँ, फर्टिलाइजर खुलने की बात कहाँ गया सब? क्या हुआ उसका? बोला था 103 अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर हम स्टेशन को बड़ा करेंगे। 2023 में बोला था 26 में करेंगे, 2026 में 101 में 3 ठो किया। हम जब पूछा सवाल रेलवे मिनिस्टर से तो टाई फिस हो गया, नतीजा ठन गोपाल। तो ये लोग खाली बकवास करता है। इंडस्ट्री चलाना तो करता, दुर्गापुर में इतना कुछ कर सकता था। हम बार बार अपने कमेटी से बोल रहा है कि दुर्गापुर में फर्टिलाइजर प्लांट शुरू करो, एमएएमसी को शुरू करो। फेरो अलॉय को तुम बेच दिया। जो बाप दादा लोग कमाया था, नेहरू को गाली देता है और उसी का बनाया हुआ सामान सबको बेचता है। ये कैसा सरकार है? हमको तो समझ नहीं आता बीजेपी का सरकार कैसा सरकार। पूर्व बर्धमान जिले के कालना थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक पुलिस कर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कालना थाने में पदस्थापित पुलिसकर्मी विश्वजीत रॉय सोमवार रात धात्री ग्राम नवदीप चौराहे के समीप नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान जब वे सड़क पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद साथी पुलिस कर्मियों ने उन्हें घायल अवस्था में देखा और तुरंत कालना उप जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक का घर मेमारी थाना क्षेत्र के बित्रा इलाके में बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस महकमे और इलाके में शोक की लहर है। परिजनों का कहना है कि वे लगातार नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। ওনারা তখন এসে আমাদের হসপিটালে নিয়ে আসে, দিয়ে আমাদের ফোন করে যে এরকম হয়েছে। আমরা যখন এখানে আসি তখন তিনি ছিলেন না। আচ্ছা, মানে কোন গাড়ি কি মেরেছে কিছু জানা গেছে এখনো পর্যন্ত? না না, এখনো পর্যন্ত জানতে পারি। মানে ডিউটিরত অবস্থাতেই ডিউটি ছিলেন, পোশাক পরেই ছিলেন। আচ্ছা, কোথায় আঘাত হয়েছে সব থেকে বেশি? মানে কোথায় আঘাত হয়েছে বলতে আমি যখন আসি তখন তো সব ব্যান্ডেজ ছিল। এবার স্যারদের মুখে যেটা শুনলাম যে এই পেটের গাছটা থেকে ডান দিকের পাটা পুরোটা ফ্র্যাকচার হয়েছে। কত বছর সার্ভিস করছে তোমার বাবা? বাবা মোটামুটি 16-17 বছর। আচ্ছা, আর কানলা থানায় কতদিন আছে? 2 বছর। কি নাম তোমার? হ্যাঁ, প্রবীণ। আর বাবা? झारखंड में इन दिनों रेल पटरियों पर जंगली हाथियों की लगातार आवाजाही को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। हाथियों के झुंड के ट्रैक पार करने की सूचना के बाद एहतियातन कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस सहित कुल 9 ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से बदला गया है। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और वन्य जीवों की संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रभावित ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से होकर चलाया जा रहा है, जिससे कुछ ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में भी बदलाव संभव है। वन विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी कर रही है। खासकर उन रेल खंडों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है जहां पूर्व में भी हाथियों की आवाजाही दर्ज की गई है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 19 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि 20 फरवरी को वर्ष 2025 से 26 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण सदन में रखी जाएगी। 23 फरवरी को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा। वहीं 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का आम बजट पेश करेंगे और 25 फरवरी को उस पर सामान्य चर्चा होगी। 19 मार्च को गैर सरकारी संकल्प के साथ सत्र का समापन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।